अपने छोटे से घर को एक सलीकामंद औरत की तरह आप किस तरह से खुशगवार और पुरसकून बना सकते हैं। तो जनाब आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ आसान बना सकते हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पुरसकून बना सकते हैं। तो चले जनाब चलते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की तरफ। दिन का आगाज़ हमेशा की तरह अपने अल्लाह के नाम से कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। यकीन जाने जब आप जल्दी जागते हैं तो आपके दिन भर की रूटीन जो है ना आप बड़े सुकून से मैनेज कर लेते हैं। आपके दिन में कोई हड़बड़ी नहीं होती है। आप बड़े सुकून से अपने घर के काम जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें जब सुबह जागे तो सबसे पहले अपने बिस्तर को जो है ना वो तरतीब दे दें, समेट दें, क्योंकि थोड़ा सा जो काम है ना आपके कमरे को फ़ौरन तरतीब दे देता है। और अगर आप ऐसे कमरे में दाखिल हो जाएं जहाँ पे बिस्तर ही समेटे हुए ना हो, तकिया कहीं पड़ा हो, कंबल कहीं पड़ा हो, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला काम अपने जागते सार जो करना है वो ये करना है कि अपने बिस्तर को फ़ौरन से तरतीब देना है। उसके बाद देखें कि कपड़े जो इस्तेमाल शुदा हैं उनको फ़ौरन लॉन्ड्री में डालें और सबसे पहले जो साफ़ कपड़े हैं उनको उठा के अलमारी में रखें। यूँ बेतरतीबी जो है ना घर में नहीं होती है। कई दफ़ा हमारे बच्चों की आदत होती है कि वो साफ़ कपड़े भी मैले कपड़ों में शामिल कर देते हैं। तो कोशिश करें कि मैले कपड़े लेकर पहले लॉन्ड्री बास्केट अलग से रखें, उसके अंदर बच्चों को जो है ना वो डालकर आने की जो है ना वो एक एक तरतीब सिखाएं। उसके बाद जितने भी साफ़ कपड़े उनको लपेट कर अपनी अलमारियों के अंदर रखें। चूँकि गर्मियों के दिन है तो कोशिश करें कि बर्तन जो है ना वो फ़ौरन धो दिया करें। रात के बर्तन रात में धोकर सोना जो है ना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप रात में बर्तन किसी वजह से नहीं भी धो सकें तो कोशिश करें कि सुबह उठते ही तमाम कामों के साथ साथ जो है ना आपने बर्तन को जो है ना वो फ़ौरन धोना, यानी खाने के बाद फ़ौरन बर्तन धो लेना जो है ना वो सबसे अच्छी आदत है। इससे गंदगी इकट्ठी नहीं होती, मक्खियाँ इकट्ठी नहीं होती हैं और घर का माहौल भी जो है ना खुशगवार लगता है। तो बेहतर ये है कि जब आप जो है ना बर्तन वगैरह जो भी गंदे देखें तो पहले उनको धो दें। नहीं तो जो है ना सबसे पहला काम जब आप किचन में जाए ना तो बर्तन धोने का करें। दिन में एक मरतबा जो है ना फ़र्श की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, यानी स्पेशली वो रास्ते जिनसे हम लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कचरा मचा देते हैं। सम टाइम जो बाहर से अंदर आते हैं तो वही जूते उनके जो है ना वो डस्ट से भरे हुए अंदर आ रहे होते हैं। तो उससे जो है ना हमारे दाखिली रास्ते जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैले और गंदे हो रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन रास्तों को जो है ना लाजमी साफ़ किया करें। उसके बाद जनाब एक दफ़ा जो है ना वो पोछा अपने घरों में लाजमी लगाया करें। अगर आप पोछा नहीं भी लगा रहे हैं ना तो ज़रा सा पानी डालकर एक दफ़ा वाइपर भी लगा लेंगे ना तो ज़रा सा जो है ना वो एक ताज़गी जो है ना वो घर के अंदर आ जाती है। और ये जो है ना स्पेशली गर्मियों के मौसम में जो है ना आप लाजमी करें, क्योंकि साफ़ सुथरे घर को जो है ना हम लोग गर्मियों में तरजीह दें, तभी हमें जो है ना वो एक पुरसकून जो है ना वो एनवायरनमेंट मिल सकता है। अच्छा, कोशिश करें कि रोज़ाना का ना एक कमरा मुख्तस कर लें जहाँ पे आपने जो है ना डस्टिंग करनी हो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ सुबह के काम और यहाँ से जो है ना कुछ ईद के कपड़े वगैरह जो है ना मेरे पड़े थे। मैंने सोचा कि इतने टाइम के लिए तो डाले नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है ना एक दफ़ा इनको लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती हूँ ताकि इनको जो है ना एक दफ़ा ज़रा सा वॉश कर लें और उसके बाद फिर जनाब इसको जो है ना वो रीयूज़ किया जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे सुबह के कामों के साथ साथ जनाब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ जो आते हैं आप अगर अपने अंदर डालेंगे यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी सुकून भरी हो जाएगी, बड़ी खुशगवार हो जाएगी। अच्छा, कोशिश करें कि रोज़ाना जो है ना किसी न किसी एक कमरे की जो डस्टिंग है ना वो लाजमी कर दिया करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है ना वो एक ही दिन में सारे घर का काम करें, क्योंकि जब हम लोग एक ही दिन में सारे घर का काम शुरू कर देते हैं ना तो हमें औरतों को ना काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होने लग जाता है। हमें लगता है कि पता नहीं शायद हम इन्हीं कामों के लिए रह गई हैं। बस सुबह से जो है ना वो नाश्ता बनाना से शुरू होते हैं और रात को 10 बजे हम लोग जो है ना वो बर्तन धो के समेट के कमरे में जा रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अपने जो काम है ना उनको मैनेज करें, तरतीब दें, कामों का स्ट्रेस ना लें। कामों को जो है ना तरतीब दे के जब आप करेंगे तो काम करना भी आपको आसान लगेगा। भाई देखिए, अपना घर है, अपने बच्चे हैं, अपना शौहर है, तो फिर जब ये सब चीज़ें अपनी ही हैं तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को जो है ना तरतीब दें, कामों का बर्डन ना लें, खुशी के साथ इन कामों को करें ताकि जो है ना आपको जो है बोझ महसूस ना हो। हम औरतों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा आदत होती है कि हम लोग जहाँ से चीज़ उठाते हैं ना वहाँ पे वापस नहीं रखते हैं। स्पेशली जब हम लोग किचन में जाते हैं ना, हमें चावल निकालने, तो जो डब्बे हमारे चावल के डब्बे के ऊपर पड़े होंगे हम लोग हड़बड़ी में बस वो उठा के साइड्स पे रख देंगे और बस जो है ना अपने चावल निकाली और डब्बा ऐसे ही छोड़ दिया। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम लोग जो है ना कपड़े वगैरह कोई हमें ट्राउज़र किसी बच्चे की जो है ना वो नहीं मिल रही है या फिर हमें शर्ट वगैरह नहीं मिल रही है, तो उसमें हड़बड़ी में हम लोग सारे कपड़े बाहर फेंक देते हैं कि बाद में इसको समेट लेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ना वो काम भी बढ़ जाता है और एक स्ट्रेस भी हमें हो जाता है कि हमने जो है ना ये काम करना है, बेशक हमें उसका टाइम मिले या ना मिले। तो कोशिश करें कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं उसको वहाँ पे रखने की आदत डालें। जब ये आदत आप अपने अंदर डालेंगे यकीन करें कि आपका घर बिल्कुल भी बिखरने से बच जाएगा, यानी बिखेड़ा सा बन जाता है ना पूरे घर के अंदर, तो वो जो है ना बनने से बच जाएगा। तो आप जो है ना अपने अंदर भी आदत डालें और अपने बच्चों को भी आदत डालें कि जो खिलौने वो जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ पे रखें और जो चीज़, जो शर्ट, जो ट्राउज़र, जो पेन, जो कॉपी वो जहाँ से ले रहे हैं वहीं पे रखें। तो ये आदत जो है ना
जब हम अपने अंदर डाल लेते हैं तो यकीन जानें कि हमारे बच्चे भी जो है ना हमसे पिक करने लग पड़ते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी आदत है। घर में आ रहे थे कुछ गेस्ट और ईद का चौथा दिन था ये, तो मैंने सोचा कि जो है ना उनके लिए चिकन पुलाव बना लेती हूँ। मटन आलू का सालन जो है ना मैंने पहले ही बना दिया था और साथ जो है ना मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ यहाँ पे। और सोचा कि आपके साथ कुछ गपशप भी हो जाए। तो जनाब अर्ज़ आपसे ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ब्राउन हुए हुए प्याज जो मैंने पहले से रखे हुए थे ईद से पहले के, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ही दफ़ा ब्राउन कर लिए थे भाई, उन्होंने बहुत ही हेल्प की है मेरी। यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई किया ज़रा सी और ऊपर से डाल दी ब्राउन प्याज, और ये मेरे पास 2 क्यूब मैंने शामिल कर दिए इसमें हरी मिर्चों की, क्योंकि पुलाव के अंदर ना मैं सुर्ख मिर्च शामिल नहीं करती हूँ। मुझे जो पुलाव के अंदर टेस्ट पसंद है ना वो हरी मिर्चों का पसंद है। और जब हरी मिर्चों के अंदर आप जो है ना वो पुलाव बनाते हैं, यकीन जाने कि उसका जो एक टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ट्राई लाजमी करना है कि आपने सुर्ख मिर्चों को कर देना है स्किप, और आपने शामिल करनी है हरी मिर्चें। चाहे तो आपके पास साबुत हरी मिर्चें तो वो शामिल कर दें, अगर पेस्ट की फॉर्म में तो आप बेशक पेस्ट की फॉर्म में शामिल कर दें, लेकिन इससे जो पुलाव का एक टेस्ट आता है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। अच्छा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं आपने नोटिस किया हो या मेरे साथ ही ऐसा है, कचरा बहुत ज़्यादा बनता है। यानी हम लोग फल फ्रूट सब्ज़ी और घर में वैसे भी सफाई के दौरान ना हमारे घरों से कचरा बहुत ज़्यादा निकल होता है। हम क्या करती हैं औरतें कि उनको इकट्ठा करती रहती हैं कि जब जो है ना बहुत सारा भर जाएगा ना या बाल्टी पूरी हो जाएगी ना तो फिर हम उसको उठा के फेंक देंगे। तो कोशिश करें कि कचरा जो है ना वो साथ के साथ निकाल दें, क्योंकि जब हम लोग कचरा इकट्ठे करते रहते हैं उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो छिपकलियाँ और कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हैं वैसे भी, तो ये फिर जो है ना हमारे घर के अंदर इकट्ठे होने लग जाती हैं। तो एक स्मेल जो है ना वो भी घर के अंदर आती है जो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती है। अच्छा, हम उस स्मेल के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं, घर के अंदर हम होते हैं तो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन बाहर से आने वाले बंदे को जो है ना वो बहुत महसूस हो रही थी। अगर स्पेशली अगर हम लोगों ने किचन के अंदर कोई डस्टबिन रखा हुआ है या अपने कमरे के अंदर रखा हुआ है तो कोशिश करें कि डस्टबिन को जो है ना वो डेली बेसिस पे साफ़ करें। ठीक है, अपने बच्चों को, क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो कोशिश करें कचरा जितना भी है ना घर से निकाल दें। बच्चों से फेंकवाते हैं या खुद फेंक के आते हैं या कोई बंदा रखा हुआ है तभी, लेकिन डेली बेसिस का जो कचरा है ना वो आपने लाजमी साफ़ करना है। इन गर्मियों के अंदर कचरे को जो है ना आपने बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है। वॉशरूम की सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियों में हम लोग बात वगैरह बार बार ले रहे होते हैं, बच्चे बार बार नहा रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि वॉशरूम की जो सफाई है ना वो मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके वॉशरूम की सफाई नहीं होती है ना, यकीन जाने हाइजीनिकली जब आपका वॉशरूम साफ़ नहीं होगा तो आपको कितनी बीमारियाँ लगेंगी। तो सबसे पहले आपने अपने वॉशरूम को जो है ना अपनी लिस्ट में शामिल रखना है कि आपने जो है ना अपने वॉशरूम को डेली बेसिस पे जो है ना वो एक मरतबा क्लीन ज़रूर करना है। चाहे आप स्वीप के साथ कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी चीज़ के साथ कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक मरतबा जो है ना वो अपने वॉशरूम को भी जो है ना वो ज़रूर साफ़ कर लें। गर्मियों में भी इसकी आदत डालें, क्योंकि जो है ना गर्मियों में आपको पता है कि जो है ना बीमारियाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और बहुत सारी किस्मों की बीमारियाँ भी हमारे जो है ना वो माहौल में, तो इस वजह से कोशिश करें कि इनसे खुद को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। अच्छा, ईद के दिन की गुलाब की पत्तियां कुछ बची हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा एक बाउल में डाल देते हैं, क्योंकि ये फ्रेशिंग सा एक माहौल जो है ना उससे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी छिड़क दिया और मैंने इसको बाउल में डाल के रख दिया। उसके बाद दावत शावत हो गई थी ख़त्म, और मैंने अब ये बर्तन शर्तन जो है ना ये समेटने थे, तो मैंने कभी हाँ ईद के भी बर्तन कुछ निकले हुए थे, तो मैंने कभी चले इनको जो है ना वापस लगा के जाते हैं, क्योंकि किचन में जो है ना मेरी काफ़ी जगह लेते। सोचा आज जो है ना इनको अपनी जगह पे वापस रख देते हैं। और यहाँ पे जनाब मैं आ गई हूँ कमरे में भी कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि मेहमानों का इंतजार था, मुझे मेहमान होकर चले गए, तो अब मैंने कहा चले भी इनको अपनी जगह पे वापस जो है ना समेट देती हूँ। अच्छा, अगर आपका घर बंद है ना और आपके घर में जो है ना वो खिड़कियाँ बहुत लिमिटेड हैं कमरे के अंदर, तो कोशिश करें कि दिन में या शाम के टाइम में, दिन में तो खैर गर्मी होती है, शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में एक दफ़ा उनको ज़रूर खोलें। कुछ घरों में आदत होती है ना कि पर्दे गिराए हुए होते हैं और खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं खोली जाती हैं, जिससे ताज़ा हवा जो है ना क्रॉस नहीं होती है और घर में जो है ना वो एक अजीब सी स्मेल बन जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग जो है ना आप थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ जो है ना वो लाजमी खोल दें, ताकि ताज़ा हवा जो है ना वो अंदर कमरे के अंदर आए और जो है ना एक स्मेल जो होती है गर्मियों के अंदर जो घरों में हो जाती है वो भी निकल जाए। और जो है वो एक आदत जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी शादी से पहले, और मेरे हस्बैंड ने जाना है शादी के बाद मेरे अंदर डाल दिया। यकीन जाने कि मैं इससे बड़ी सुखी हो गई हूँ। अगर आप ये आदत अपने बच्चों में डाल देंगे, यकीन जाने कि आप भी बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। जूते बाहर उतारें, यानी कोशिश करें कि आपकी जो एंट्रेंस है, आपके घर में जो एंट्रेंस है, आपके बच्चे जो है ना जूते वहाँ पर उतार के आएँ, और घर में जो है ना इस तरीके से डस्ट नहीं फैलती है। और दूसरा जो है ना आपके जो छोटे बच्चे होते हैं जो ज़मीन पर जो खेलने के आदी होते हैं, उनके लिए एक साफ़ सुथरा माहौल रहता है। तो इस वजह से ये आदत जब से मैंने डाली, यकीन जाने एक तो मेरा कमरा बहुत कम गंदा होता है, दूसरी चीज़ ये है कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो आप जूते पहन के नहीं आने तो सफाई भी नहीं करनी है, सफाई लाजमी रखनी है कमरे की, लेकिन जो है ना बच्चों से जूते जो है ना वो बाहर उतार के आने का बोलना है। इससे भी जो है ना आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब आप ये एक आदत जो है ना अपना लेते हैं। और यकीन जाने कि ये आदत मैंने खुद भी अपनाई है, अपनी बेटी में भी डाली है, तो इससे मैं बड़ी सुखी हो गई। यानी जो मेरा मेन रूम है वहाँ पर जो है ना कभी भी डस्ट नहीं होती है, कभी भी मिट्टी नहीं होती, और फर्श उसका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। आज का काम कल पे कभी भी ना छोड़ें, कोशिश करें कि अपने कामों को मैनेज करें। और
जो है ना एक समझदार औरत से अलावा काम मैनेज करना जो है ना वो हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो अपनी समझदारी से अपने घर को मैनेज करें। जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।